हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है विनीत और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो बेटा, मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन और दो कॉन्सेप्ट और पढ़ाए थे। वो कौन से थे? स्टॉक और फ्लो का। ठीक है, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब एक इकॉनमी में जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें मान के चलते हैं कि हमारे 4 सेक्टर है इकॉनमी में। ठीक है, मार्कर। अगर मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के चले, मैंने बोला क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के चले तो हमारी इकोनॉमी में पूरे चार क्या है? 4 सेक्टर्स है इकोनॉमी के। लिख देता हूँ 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। देखो, मान के चले अगर मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू तो 4 सेक्टर है इकोनॉमी के। अब कौन कौन से हैं? तो रुक जाओ, थम जाओ, आराम से बता रहा हूं। देखो 3 तो हमें पता ही है। 3 पता है, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट। एक जो लास्ट वाला है वो पूरी दुनिया आ जाती है, उसके बाद पूरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ जाता है। ठीक है, वेरी गुड। तो पहला क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा अपने पास क्या है? प्रोड्यूसिंग सेक्टर। तीसरा अपने पास क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट को GOVT लिख देते, गवर्नमेंट सेक्टर। और क्या है? एक्सटर्नल सेक्टर, जिसको बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब हाउस होल्ड सेक्टर में कौन मिलते हैं हमें? कौन मिलते हैं? पहले पॉइंट में क्या मिलेंगे हमें? हाउस होल्ड में कौन होते हैं? कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर होंगे गुड्स और सर्विसेज का, है ना। और कौन होंगे? देखो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब कोई प्रोड्यूसर कोई भी चीज़ बनाएगा, कोई भी गुड बनाएगा, उसमें उसको क्या चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये कहाँ से आएगा? हाउस होल्ड से। मतलब ये क्या देंगे? ये क्या होंगे? ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये कौन होंगे? ओनर होंगे किसके? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। अब प्रोड्यूसिंग सेक्टर में कौन कौन आएगा? इसमें सारे फॉर्म आ जाएंगे। इंक्लूड्स प्रोड्यूसिंग यूनिट, ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के प्रोड्यूसिंग यूनिट आ जाएंगे, और यही तो होंगे जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो यहाँ लिख देता हूँ, लैंड, लेबर, ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। देखो, इसके स्पेलिंग में कोई मिस्टेक होगा तो बुक में देख लेना अपना। ठीक है, बहुत अटपटी से इसकी स्पेलिंग है। तो इसमें क्या होंगे? प्रोड्यूसिंग यूनिट होंगे, मतलब कौन आएंगे? फॉर्म्स। और दूसरा यही तो होंगे, या परचेज करेंगे, हायर करेंगे, परचेजर, या फिर हायर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यही होंगे कि नहीं? हाँ या ना? अरे बोल तो दो। उसका बाद आगे गवर्नमेंट सेक्टर। देखो, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है? एक गवर्नमेंट वेलफेयर करती है, और गवर्नमेंट प्रोड्यूसर भी तो है। गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या है? पहला क्या है? गवर्नमेंट एज सोशल वेलफेयर एजेंसी,
और एंड गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट क्या है, प्रोड्यूसर भी तो है कि नहीं। अब गवर्नमेंट क्या सोशल वेलफेयर करती है, गवर्नमेंट एक सोशल वेलफेयर एजेंसी कैसे है, बोलो बोलो, टेल जल्दी बोलो। देखो सरकार की नज़र में सब कोई बराबर है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर के अंदर सब कोई बराबर है कि नहीं। लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस सबको बचाती है, तो क्या सबकी भलाई तो करी सोसाइटी का। पुलिस है, पुलिस का काम क्या कर रहा है, डिफेंस करना है। तो ये क्या है, समाज सेवा ही तो, एक समाज की सेवा ही तो कर रही है, सोशल वेलफेयर तो कर रही है, कर रही है कि नहीं। वेरी गुड। अब एक्सटर्नल सेक्टर में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या आएगा, इसके अंदर सारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आते हैं जो इकोनॉमी करता है, समझ गया। क्या है, इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लिखो तुम लिखो जरा, मैं पानी पी लूं। includes export and imports of goods and capital to rest of the world, capital from domestic to rest of the world। ठीक है, मिड में दुर्दशा को थोड़ा नज़रअंदाज करके अब समझो। तो मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से 4 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, कौन, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर। हाउस होल्ड क्या है, हाउस होल्ड कंज्यूमर है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। साथ ही साथ हाउस होल्ड क्या है, ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर कहाँ से आते हैं, हाउस होल्ड से आते हैं। उसके बाद आता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर, इसके अंदर सारी फर्म्स आ जाती है इकोनॉमी की, इकोनॉमी के अंदर जितनी प्रोड्यूसिंग यूनिट है वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, प्रोड्यूसिंग सेक्टर के अंदर। साथ ही साथ परचेज और हायर कौन करेगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, हमारा प्रोड्यूसिंग यूनिट ही तो करेगा, यही तो चीज़ों को बनाता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट एक तो हमारी वेलफेयर करेगा, सोशल वेलफेयर करेगा, और क्या करेगा, गवर्नमेंट एक प्रोड्यूसर की तरह भी काम करेगा जो कि सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करके देगा। उसके बाद है एक्सटर्नल सेक्टर। देखो इसके अंदर हमारे डोमेस्टिक लेवल से जितना भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है या फिर फ्लो होता है, एंड फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो लिखना भूल गया, फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम डोमेस्टिक टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब कैपिटल का फ्लो क्या है, फ्लो ऑफ कैपिटल मीन्स मनी का फ्लो, इन्वेस्टमेंट। अगर हम बाहर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी क्या होगा, एक फ्लो ऑफ कैपिटल होगा, और एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर ही तो आएगा। या फिर बाहर वाले हमारे इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी किसके अंदर आएगा, एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर। क्यों, क्योंकि बाहर के लोग कर रहे हैं। जो भी चीज़ बाहर से हो या हम बाहर के लिए करें, ठीक है, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी को छोड़ के, वो क्या होगा, एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर आएगा। समझ गए, मिटाओ फिर, चलो ठीक। तो स्टूडेंट्स अब पढ़ेंगे इंटरसेक्टरल फ्लो। देखो इंटरसेक्टरल फ्लो पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज इंटरसेक्टरल डिपेंडेंस, ठीक है। इंटरसेक्टरल डिपेंडेंस क्या होता है, ठीक है। इंटरसेक्टरल डिपेंडेंस का मतलब होता है कि चाहे कोई भी इकोनॉमी में, ठीक है, कोई भी सेक्टर जो होता है वो एक दूसरे पर निर्भर होता है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। एक इकोनॉमी के अंदर कोई भी जो सेक्टर है वो एक दूसरे पर, जैसे एक प्रोड्यूसर है वो किस पे, एक हाउस होल्ड पे या एक कंज्यूमर पे क्या है, डिपेंडेंट है ना। और जैसे एक हाउस होल्ड है वो भी एक कंज्यूमर, वो भी क्या है, प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है। अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ही नहीं होंगी तो कैसे कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो वही लिखा है कि ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड ऑन अदर इन वन वे और द अदर, दिस इज कॉल्ड सेक्टरल
इंटरसेक्टरल डिपेंडेंस। देखो ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी का हर एक सेक्टर एक दूसरे पर एक या उससे अधिक तरीकों से क्या निर्भर है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टरल डिपेंडेंस। अब एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या करता है, गुड्स का कंजम्पशन, गुड्स एंड सर्विसेज का, सर्विसेज क्या करता है, कंज्यूम। अब उसको प्रोड्यूस कौन करता है, अब ये किस पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर पे, प्रोड्यूसर पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर पे डिपेंड है। अब प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, वो कहां से आता है, हाउस होल्ड से। हाँ या ना, हाँ या ना, है ना। अब एक गवर्नमेंट है बीच में, अब ये हमारा हाउस होल्ड होगा। जैसे अब एक गवर्नमेंट भी ले लो, अब ये तीनों का रिश्ता दिखाता हूँ। देखो हाउस होल्ड हो गया, हमारे पास क्या हो गया, यहाँ लिख देता हूँ गवर्नमेंट, और प्रोड्यूसर। ठीक है, हमें क्या गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इन पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। देखो सरकार को इस पे और इस पे दोनों पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा टैक्स के लिए, ठीक है। और हाउस होल्ड को गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर या फिर डिफेंस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर इस हाउस होल्ड में किसी का मर्डर हो गया, कोई भी कंज्यूमर का मर्डर हो गया, अब उसकी छानबीन किसके अंदर आएगी, सरकारी तो करेगी, ठीक है। तो हाउस होल्ड किस पे डिपेंडेंट होगा, गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट कैसे डिपेंड होगा हाउस होल्ड पे, टैक्स, ठीक है। प्रोड्यूसर पे कैसे, टैक्स, ठीक है। एक प्रोड्यूसर कैसे हाउस होल्ड पर डिपेंडेंट है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए इसको भाई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए कि नहीं। हाउस होल्ड कैसे डिपेंडेंट है, प्रोड्यूसर पे, हाँ, उसको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, चाहिए कि नहीं। हाउस होल्ड गवर्नमेंट पे कैसे डिपेंडेंट है, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। गवर्नमेंट पे प्रोड्यूसर कैसे डिपेंडेंट है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का यूज करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का यूज करेगी। जैसे आइए पुलिस हो गया, इसमें भी आ गया, लॉ एंड ऑर्डर भी होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इधर भी आ जाएगा। हम जब भी कुछ होता है तो हम आईएएस के पास जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये सब आपस में कैसे है, एक दूसरे से डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ये तीनों। अब देखो यही इंटरडिपेंडेंस जो है ना, एक इंटरसेक्टरल फ्लो में बदल जाती है, ठीक है। यही जो इंटरसेक्टरल सेक्टर है वो कहाँ जाती है, लीड्स टू इंटरसेक्टरल फ्लो। देखो यही इंटरसेक्टरल डिपेंडेंस इनको लीड करती है, कहाँ, इंटरसेक्टरल फ्लो में। इंटरसेक्टरल फ्लो दो टाइप का होता है, एक हो गया रियल फ्लो, एक हो गया मनी फ्लो। समझ गया, इसको उतारो, रियल फ्लो अभी समझाऊंगा 2 मिनट के अंदर, जल्दी जल्दी। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे रियल फ्लो, ठीक है। रियल फ्लो क्या होता है, तो लिख देता हूँ REAL, रियल फ्लो। नीचे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, रियल फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in different sectors of the economy, sector of the economy। हो गया। देखो रियल फ्लो क्या होता है, देखो
जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की इकोनॉमी के सेक्टर्स के बीच में, उसे क्या बोलते हैं, अमोंग सर्विसेज इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज कॉल्ड रियल फ्लो। देखो जब गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है हमारे किसी भी सेक्टर के, किसी भी पार्ट ऑफ सेक्टर में, उसे क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। ठीक है, इस पर अंडरलाइन कर दो जो मेन चीज़ है। देखो जब गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होती है हमारे किसी भी सेक्टर के अंदर, ठीक है, इकोनॉमी के किसी भी सेक्टर के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। जब इकोनॉमी के अंदर, किसी भी इकोनॉमी के अंदर जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, ठीक है, इकोनॉमी के किसी भी पार्ट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, उसे क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। अब एक एग्जांपल समझा देता हूँ। एग्जांपल क्या है हमारे पास, 2 यूनिट ले लेता हूँ। देखो हाउस होल्ड ले लेता हूँ, तो हाउस होल्ड सेक्टर, और अपने पास क्या है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर। बेटा समझना जरा ध्यान इधर लो। देखो सबसे पहले प्रोड्यूसिंग सेक्टर, ये हमें क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो हमें डायरेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज देता है, ठीक है। हाउस होल्ड क्या देता है इसको, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है। फैक्टर प्रोडक्शन में क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, है ना, यही देता है। देखो फैक्टर प्रोड्यूसिंग यूनिट हमें क्या देता है, हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बाद क्या देता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है कि नहीं। यहाँ पे तो किस चीज़ का फ्लो है, गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, सर्विसेज या गुड्स का ही तो क्या है, फ्लो। अब देखो हम मनी फ्लो समझाता हूँ। अब देखो मनी फ्लो समझ गए होगे तुम, ठीक है, कि रियल फ्लो वो होता है जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है इकोनॉमी के अंदर। मनी फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो वो फ्लो होता है जिसके अंदर मनी का फ्लो होता है। ओए भाई क्या शायरी बन गई, मनी फ्लो वो फ्लो होता है जिसके अंदर मनी का फ्लो होता है, ठीक है। देखो मनी फ्लो, देखो मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अरे सर जी डिफरेंट ही उड़ा दिया आपने तो, ठीक है। मनी फ्लो रेफर करता है फ्लो ऑफ मनी को जो कि डिफरेंट सेक्टर इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में होता है, ठीक है। देखो रियल फ्लो में क्या था, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो था बस, मनी फ्लो में क्या है, मनी का फ्लो है बस, समझ गए। देखो अब इसको समझो मनी फ्लो कैसे, फिर से वही 2 ले लेते हैं अपने पास। क्या सर अपने पास 2 ही हैं, तो बेटा समझने के लिए 2 ही ले लो, हाउस होल्ड सेक्टर और उसके बाद क्या है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर। अब देखो जरा, अब देखो ब्लू मार्कर ले लो सर। देखो हाउस होल्ड, जब हाउस होल्ड इसको क्या देगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देगा। उसका लिए प्रोड्यूसिंग यूनिट इसको क्या देगा, फैक्टर पेमेंट मिलेगा इसको, फैक्टर पेमेंट देगा प्रोड्यूसिंग सेक्टर हाउस होल्ड को, ठीक है। जैसे लैंड है, लैंड के बदले क्या मिलेगा, रेंट। बेटा बोलो ना, यहाँ तक आवाज़ आनी चाहिए।
लैंड के बदले रेंट मिलेगा, ठीक है। और अपने पास लेबर है, उसको क्या मिलेगा, वेज मिलेगा, वेजेस। उसके बाद अपने पास अगर कैपिटल है, कैपिटल हमने दिया तो क्या बनेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद अपने पास क्या, कैपिटल दे दिया, अब इंटरप्रेन्योर है, उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। समझ गए? तो अगर हमारा प्रोड्यूसिंग यूनिट इनमें से किसी का भी यूज करती है तो उसके बदले इसको पेमेंट देना पड़ेगा। उस पेमेंट को क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ पेमेंट, ठीक है, फैक्टर पेमेंट, सॉरी फैक्टर ऑफ पेमेंट, पेमेंट ऑफ फैक्टर को बोलो फैक्टर ऑफ पेमेंट। वेरी गुड सर, वेरी गुड। अब हाउस होल्ड सेक्टर इसको क्या देगा, अगर मैं एक्सपेंडिचर कर रहा हूं ऑन गुड्स, तो खर्ची तो कर रहा हूं मैं इस पे, अगर मैं इसको, इससे अगर मैं कोई भी गुड ले रहा हूं तो उसको ले क्या दूंगा, गुड का पैसा। कोई भी वस्तु ले रहा हूं, अगर मैं इससे चाय पत्ती ले रहा हूं तो उसको चाय पत्ती का पैसा दूंगा कि नहीं, उधार थोड़ी लगा देगा, फिर भी हमको बाद में देना पड़ेगा, उधार भी लगा दिए तो देना पड़ेगा कि नहीं, मतलब समझ गए, समझ गए, ठीक है। अब ओ शिट, ओ शिट, ये क्या हो गया सर, ये कैसी आवाज़ थी सर, कैसी आवाज़ थी सर, ठीक है। अब लेक्चर ख़त्म कर दे क्या, नहीं सर क्या बात कर रहे हो, लास्ट टॉपिक है, समझा तो ठीक है, समझा ही देता हूँ, आप लोगों की गुजारिश है। अब पढ़ने वाले क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हाँ तो बेटा जी अब पढ़ेंगे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इससे पहले आप एक बात समझो, ठीक, किसी भी इकोनॉमी में तीन चीज़ है ना, वो कभी नहीं रुकती। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ रुक गई तो पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। पहला क्या है, प्रोडक्शन। अगर किसी भी इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होना बंद हो जाएंगे तो जो कंज्यूमर है वो तो मर जाएगा भैया से, जिंदा। ऐसे कैसे कर रहे हो सर आप। उसके बाद अपने पास क्या है, जनरेशन ऑफ इनकम। अगर प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा तो इनकम ही जनरेट नहीं होगी, ये भी समझो। प्रोडक्शन नहीं हुआ, ठीक है, तो इनकम जनरेट नहीं होगी, इनकम ही जनरेट नहीं होगी तो हम खर्च क्या करेंगे, है कि नहीं। और हम कुछ खर्च ना करेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमी खराब हो जाएगी, ठीक है। सर कैसी बात कर रहे हो, कितनी जल्दी जल्दी चल रहे हो, कोई अच्छी सी बात करो ना, कोई अच्छा सा कहानी सुनाओ आप। तो बेटा एक कहानी सुनाता हूँ आगे बढ़ने से पहले। ये बात है उन समय की, ठीक है, ये बात है पिछले साल की। मैं अपनी प्रेम कहानी तुम लोगों के बीच आज रखना चाहता हूँ। मेरे जीवन की एक ऐसी गाथा जिसने ख़राब कर दिया था मेरा माथा, ठीक है। और देखो, अब तो मैंने एक सच्ची बात, बहुत ही कड़वी बात, आपने जीवन में कुछ भी नया नया करते हो तो आपको बहुत आनंद आता है, बहुत आनंदमय लगता है आपको कि ओए होए यही करते रहूं ज़िंदगी भर, इसके अलावा तो मेरा कोई करियर ही नहीं है, या इसके अलावा तो कोई दुनिया ही एग्जिस्ट नहीं करती, है कि नहीं। तो बेटा ऐसा ही एक कहानी सुनाता हूँ मैं तुम्हें अपनी। ये बात है कुछ उन दिनों की। तो मुझे एक लड़की से बहुत प्यार हुआ था, ठीक है। और देखो मैंने अपनी लाइफ में 2 बार ही केवल प्रेम किया है, प्यार किया है। उसके बीच में जो किया है वो मस्ती है, ठीक है। उसके लिए जितनी भी अगर कोई देख रहा है तो मुझे माफ़ कर दे। उसके बीच में जो भी किया है मैंने वो मस्ती है, ठीक है। तो जो अभी हुआ था मेरे को, वो बहुत मेरे को स्टार्टिंग में अच्छा लगा था, लेकिन इन द एंड पता चला कि यार मेरी तरफ से तो सब सीरियस था, लेकिन सामने वाले जो था ना उसके लिए चीज़ें इन्फेक्चुएशन की तरह थी, एक अट्रैक्शन की तरह थी, कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगा, फिर बाद में क्या होता है। इसीलिए तुम लोग इसका प्रभाव मेरी वीडियोस में भी देखा होगा कि किसी किसी वीडियो में मैं सीरियस होकर पढ़ाता हूँ, बहुत सीरियस, कुछ नहीं बोलता, कोई फालतू बात नहीं करता। और कुछ कुछ जो वीडियोस होती है उसमें एकदम मस्ती से पढ़ाता हूँ, जैसे ये वाली वीडियो हमारी, ठीक है। और ऐसी ही वीडियो आएगी अब कोई भी ऐसी वीडियो नहीं आएगी जिसमें मैं सीरियस पढ़ाऊँगा। देखो नॉलेज तो मिलेगी आपको, पूरी नॉलेज मिलेगी, भर भर के नॉलेज मिलेगी, लेकिन मैं आज आप सबसे एक वादा करूँगा कि मेरा भाई और बहनों, आज के बाद
कोई भी ऐसी वीडियो नहीं आएगी जिसमें यार मज़ा ना आए, बोरिंग सी वीडियो कह सकते हैं उसको, कोई भी बोरिंग लेक्चर नहीं आएगा, ठीक है। तो आज यहाँ पे इस लेक्चर में इस चैप्टर का भी हम समाधान कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। अरे सर प्रेम कहानी तो बता दो। अच्छा, तो मेरी प्रेम कहानी छोड़ो। देखो ऐसे समझो कि जो चीज़ चला गया ना आपकी ज़िंदगी से बेटा, वो आपके लिए ही अच्छा है, ठीक है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी, अभी तो कम परेशान किया था, फिर बाद में वो ज़्यादा करता। कैसे सर एग्जाम्पल लो। चलो अभी तो वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, अभी मैंने उससे प्यार किया था, ठीक है, कल को अगर मेरी उससे शादी हो जाती, ठीक है, मेरे साथ भी SDM वाला हो जाता, तो कल किसी और के साथ भाग जाती तो क्या करता मैं? हाँ भाई, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, चलो तब क्या करता मैं? तब सर एक काम करते आप, ढोल बजाते रास्ते पे, वही करता मैं फिर, और क्या बच ही का जाता मेरे पास, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखो, किसी भी इकॉनमी में 3 चीज़ जो है ना वो कभी नहीं रुकती, और अगर इनमें से कोई भी चीज़ रुक गया तो इकॉनमी हस्त ध्वस्त हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। पहला क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझो, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम refers to the unending flow of the activities of the production, income generation and expenditure involving different sector of the economy, ठीक है। किसी भी इकॉनमी में चले जाओ, उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं ना, बिल्कुल अनएंडिंग होती, कभी ख़त्म नहीं हो सकती, अनएंडिंग फ्लो होता है इनका, वो होता है प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर। इसके अंदर 2 और इंक्लूड हो जाते हैं, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड इन पर्टिकुलर, इनको ऐड करने के बाद भी, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 3 फेज ऑफ द इकोनॉमी, इसको बोलते हैं 3 फेज ऑफ द इकोनॉमी। देखो कैसे 3 फेज, मिटा रहा हूँ बेटा, मिटा रहा हूँ, मिटा दो ना सर। देखो 3 फेज होते हैं सर्कुलर फ्लो के। तो पहला क्या होता है? प्रोडक्शन। दूसरा क्या होता है? जनरेशन ऑफ इनकम। यहाँ लिख दो सर, यहाँ लिख दो, जनरेशन ऑफ इनकम। और तीसरा होता है डिस्पोजिशन या फिर एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम। लिख देता हूँ एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम। तीनों को मैं सर्कल कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये लिख दो 3 फेज ऑफ एन इकोनॉमी। और ये तीनों इससे जुड़े हुए हैं ना, इसको मिला दो सर, वेरी गुड। अब देखो प्रोडक्शन जब गुड एंड सर्विसेज का होगा, ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाले होंगे उनको इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी। प्रोडक्शन में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का तो प्रोडक्शन होता है कि नहीं? गुड्स एंड सर्विसेज का तो प्रोडक्शन करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे। उसके अंदर जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमने लगाए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल या फिर क्या एंटरप्रेन्योर, उसके बदले इनकम जनरेट होगी, उनको होगी। फिर क्या करेंगे? उस इनकम को खर्च करेंगे। इनकम जनरेट होगी, अब इनकम खर्च करेंगे। किस पे खर्च करेंगे? फिर से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। मेरे घर में अगर चीनी कम पड़ जाए तो मैं खरीदूंगा कि नहीं? खरीदूंगा कि नहीं? मेरे घर में अगर चाय पत्ती कम पड़ जाए मैं खरीदूंगा कि नहीं? ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे कि 3 फेज ऑफ इकोनॉमी में क्या है कि प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके बदले फैक्टर पेमेंट मिलता है, ठीक है, जहाँ से जनरेशन ऑफ इनकम होता है लोगों का। उसके बाद करते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम। एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम किस पे करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं कि नहीं? इकोनॉमी में अगर आप रहे हो, जिंदा हो, तो आपको कुछ सेवा पानी चाहिए। सेवा या पानी मतलब सेवा अर्थात सर्विस, पानी मतलब गुड्स। ज़्यादा ना सोचे करो बेटे, लपड़िया देंगे वहीं आके,
हम बिहार से हैं, जान लो हमारे बारे में। बेटे लिट्टी चोख खवा देंगे एकदम। चलता है, कोई है तुम में से 12वीं में आ गए हो, है ना। देखो प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उससे इनकम जनरेट होती है, फिर वो जनरेट हम खर्च करते हैं इनकम का कहाँ पे, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। सही है, सही है कि नहीं, सही है कि नहीं। ठीक है, अब देखेंगे फेज ऑफ प्रोडक्शन। देखो फेज ऑफ प्रोडक्शन को ही क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन, फेज ऑफ प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिशन। क्या बात कर रहे हो सर, हमारी ज़िंदगी में तो कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही है। ठीक है, देखो प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिशन। ठीक है यार, गर्मी कितनी हो रही है ना, यू नो आई एम सो हॉट, समझ सकते हो ना तुम। देखो प्रोडक्शन को ही क्या बोलते हैं, देखो प्रोडक्शन रेफर्स टू वैल्यू एडिशन। अर्थात कि मैंने लकड़ी खरीदी, मैंने वुड खरीदा जिसका वर्थ था 5,000 रुपया। 5,000 रुपया रहल है बाबू, 5,000 रुपये था। अब मैंने उससे चेयर बना दी जिसकी कीमत है 10,000 रुपया। कितना है, 10,000 रुपये। तो लकड़ी कितने की थी, 5,000 की। कितने का चेयर बनाया मैंने, 10,000 का। तो वैल्यू कितनी ऐड हुई, इसके लिए वैल्यू ऐड निकालने के लिए जो हमारा फाइनल प्राइस होता है, ठीक है, फाइनल गुड का प्राइस होता है, उसको इंटरमीडिएट गुड के प्राइस से या रॉ मटेरियल के प्राइस से घटा दो। अर्थात 10,000 को घटा दो 5,000 से, तो कितना वैल्यू ऐड हुआ, 5,000 का। 5,000 रुपये का वैल्यू ऐड हुआ कि नहीं, हाँ या ना, बोलो ना, बोल दिया, वेरी गुड। इसको उतार लो एक बार, मेरे को थोड़ा तबीयत खराब है, थोड़ा पानी पी लूँ, रुको, जल्दी उतार लो। ठीक है, अब ये 5,000 रुपये कहाँ गया, ये 5,000 रुपये कहाँ गया सर। तो देखो प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन, ठीक है, ये समझ गया कि 5,000 का वैल्यू एडिशन होता है। अब मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो रॉ मटेरियल मैंने खरीदा, ठीक है, उसके बाद मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से, या लैंड हो गया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से, या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो मैंने हायर किया है उसके बदले मुझे उन्हें पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, उसी चीज़ में निकल गया कहाँ, ये 5,000 रुपये, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की चीज़ में करेंगे, उस रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करेंगे, फाइनल गुड में करेंगे, उस रॉ मटेरियल को फाइनल गुड में कन्वर्ट करेंगे। उसके अंदर 4 टर्म है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये पैसे रखेंगे, इनको पैसे भी तो देने हैं, अपनी जेब से थोड़ी दूंगा। तो वो कहाँ से निकला, जो वैल्यू एडिशन वाला पैसा था वहीं से निकला, और मैं यहीं से इनको दूंगा फैक्टर ऑफ पेमेंट, ठीक है, फैक्टर पेमेंट दूंगा, ठीक है, वेरी गुड, समझ गए। अब सर आ जाते हैं अपना क्या है, फेज ऑफ इनकम जनरेशन। ऐस यार, मेरी तबीयत ना ख़राब है बेटा, ठीक है, तो कोई भी चीज़ ऐसी लगे जिसमें थोड़ा सा अटपटा सा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तुम तो अपने बच्चे हो, अपने घर के हो यार, पढ़ने वाले हो तुम तो, ठीक है। अब क्या आ गया अपने पास, फेज ऑफ इनकम। फेज ऑफ इनकम इसको बोलेंगे फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट से तो मिलेगा मैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमने क्या कह दिया, लैंड,
लेबर, उसके बाद कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब देखो जो लैंड है उसके लिए क्या इनकम मिलेगा, हमें रेंट मिलेगा। अगर मैं हूँ, मैंने अपनी ज़मीन दे रखी है किसी प्रोड्यूसर को, तो उसके लिए मेरे को किराया देगा। अगर मैं लेबर हूँ, अरे दादा हमें काम पे धर ले हो, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, प्रतिदिन पगार मिलेगा, जिसको बोलते हैं वेजिस। अगर मैंने कोई कैपिटल लगाया है उसके लिए क्या मिलेगा मेरे को, इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट। और अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट। क्या मिलेगा, प्रॉफिट। समझ आया तुम सबको, हाँ या ना बोलने का, ठीक है। अब आ गया एक्सपेंडिचर, समझ गए ये, समझ गए, वेरी गुड, बहुत चालाक बच्चे यार तुम। अब आ गया एक्सपेंडिचर। अब क्या आ गया अपने पास, एक्सपेंडिचर। अब देखो हमने दो टाइप के एक्सपेंडिचर पढ़े हैं, एक क्या था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा क्या है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, है ना। तो अगर मैं कंज्यूम करने के लिए एक्सपेंड करूं, खर्च करूं, तो उसका वाला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करूं तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, यूज फॉर कंजम्पशन, तो क्या करूँगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर मैं यूज फॉर इन्वेस्टमेंट, तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बेटा लिख लेना थोड़ा सा, चलो लिख ही देता हूँ मैं, कि सर इतना लिख के आप ऐसे करोगे, ये तो बड़ी गलत बात है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखो ये कहानी हमारी यहीं पर समाप्त नहीं होती है बेटा, ये हमारी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है यार। एक तो ये तार ना फंस जाता है, इसको जुगाड़ करना पड़ेगा, मेरे पैरों के नीचे आ जाए किस दिन यार, ये टूट जाएगा, फिर बस हो गया, बन गई वीडियो, बना लिया सर, पढ़ा लिया आपने, ठीक है। तो कहानी हमारी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अब देखो, अगर मैं कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करूँगा, या फिर अगर मैं कंजम्पशन करता हूँ या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता हूँ, तो इससे क्या होगा, डिमांड जनरेट हो गई। ठीक है, जब कोई चीज़ आप खरीद रहे हो जब ही तो प्रोड्यूसर बनाएगा, है कि नहीं। तो आप जब खरीद रहे हो जब ही तो प्रोड्यूसर बना रहा है, मतलब कि डिमांड जनरेट होगी। ठीक है, डिमांड जनरेट होगी, फिर यही सर्कल कैसे चलता है समझो, डिमांड जनरेट होगी डिमांड जनरेट होगी तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए मैं क्या करूँगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करूँगा या फिर खरीदूँगा, है ना। फिर उससे इनको मैं पेमेंट दूंगा, फिर ये चीज़ें क्या करेंगे, ये अपना पैसा जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर, इनका एक्सपेंडिचर होगा, इस पैसे का जो इनका इनकम है किस पे होगा, गुड्स एंड सर्विसेज पे। सॉरी बच्चों, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्चा करेंगे कि नहीं, हाँ जी सर करेंगे। तो ऐसे ही ये फ्लो चलता रहता है। और माना जाता है ना, ये जो हमारा 3 फेस है, इससे माना जाता है कि जितना मैंने दिया है, ठीक है, अगर मैंने 10 करोड़ रुपए खर्च किया है तो 10 करोड़ घूम घाम के वापस मेरे पास ही आ जाएगा, समझ गए। माना जाता है कि जो प्रोडक्शन है वो बराबर होता है किसके, इनकम जनरेटेड के, वो बराबर होता है किसके, एक्सपेंडिचर के। ठीक है, मतलब कि जितना मैंने प्रोड्यूस किया, ठीक है, उतना ही का इनकम जनरेट हुआ, फिर उतने का ही क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा।
ठीक है, वेरी गुड। अब इसको समझो, इसको बोलते हैं ट्रिपल आइडेंटिटी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों हैं। आपको पता है ये एक्सपेंडिचर क्या होता है? C+I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इसको दो सेक्टर इकोनॉमी का मॉडल समझो। अब मैं इसको समझाने आ रहा हूँ टू सेक्टरल इकोनॉमी मॉडल से। तो ले लेता हूँ यहाँ पे प्रोड्यूसर ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या लिखता हूँ? हाउस होल्ड। अब देखना, समझते रहना, समझते रहना जरा, समझते रहना, ठीक है। देखो हाउस होल्ड है, उसने इसको क्या दिया? क्या दिया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कितने का? 10 करोड़ का, चलो मान लेते हैं। 15 करोड़, 50 करोड़ मान लेते हैं। 50 करोड़ का इसने क्या दिया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले इसने क्या दिया इसको? फैक्टर पेमेंट। कितने का? 50 करोड़ का। अब ये हाउस होल्ड है, इसने इससे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी, कितने की? 50 करोड़ की, ठीक है। खरीदी गुड्स एंड सर्विसेज, खरीदी कि नहीं? खरीदी? हाँ या ना बोलो ना। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसने इस हाउस होल्ड ने इससे खरीदी और इसने इनको कितने बेची? क्या किया? सेल ही तो क्या? गुड्स एंड सर्विसेज। कितने का? 50 करोड़ का, है ना? हाँ है ना? समझ रहे हो कुछ? फिर से समझो, फिर से समझो। देखो ये है टू सेक्टर इकोनॉमी का मॉडल, इसमें समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें देखो पहले तो अजम्पशन एक बात समझो कि कुछ अज्यूम करके चला जाता है कि भाई जितना हम दे रहे हैं उतना हमारे पास वापस आएगा। इसमें कोई गवर्नमेंट नहीं होती, इनके बीच में कोई सरकार नहीं होती, ठीक है। ये प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड के बीच का मामला होता है, ठीक है। तो देखो हाउस होल्ड है, उसने क्या किया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया एक प्रोड्यूसर को, जिसका प्राइस कितना है? 50 करोड़। मार्कर चेंज सर, खत्म हो गई। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया 50 करोड़ का, ठीक है। एक प्रोड्यूसर है, उसने हाउस होल्ड को क्या दिया? फैक्टर पेमेंट कितने का? 50 करोड़ का, ठीक है। फैक्टर पेमेंट दे दिया, अब ये खर्च होगा, तो इसने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी, देखिए तो परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितने का? 50 करोड़ का। इसने प्रोड्यूसर ने क्या किया? सेल किया गुड्स एंड सर्विसेज का, कितने का? 50 करोड़ का। समझ गए? समझ गए, वेरी गुड, समझ गए मतलब, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ अजम्पशन है, जब हम ये वाला मॉडल समझते हैं तो उससे कुछ अजम्पशन है। इससे पहले इसको एक बार बना लो अपनी कॉपी में। मेरे को ये आशा है कि आप लोग नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आप बहुत समझदार बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हो, इतना तो मान के ही चल रहा हूँ मैं। समझ गया? ठीक है। तो कुछ चीज़ है ना इसमें अज्यूम करके चला जाता है यार। एक तो ये टेबल, कुछ चीज़ें जो है ना इसमें अज्यूम करके चला जाता है, ठीक है। तो ये उतार लिया होगा तो उसको मिटा दूँ, मिटा देता हूँ। कुछ चीज़ें जो है इसमें अज्यूम करके चला जाता है। कौन सी सर? क्या चीज़ें हैं जिसको अज्यूम करके चला जाता है? देखो, अजम्पशन ऑफ द मॉडल, देखो पहला क्या है? पहला क्या है कि ये एक क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, ठीक है। ये सिर्फ अंदर अंदर की बात है, कोई भी इसके अंदर बाहर का अफेयर नहीं होगा, कोई भी एक्सटर्नल अफेयर इसके अंदर नहीं होगा। दूसरी बात, अज्यूम करके आता है कि इसमें अज्यूम करके चलते हैं कि सिर्फ दो ही सेक्टर है इकोनॉमी के। दो सेक्टर कौन सा? हाउस होल्ड एंड कौन? प्रोड्यूसर। बे बोल तो लो, प्रोड्यूसर। तीसरा, कोई गवर्नमेंट नहीं होती। चौथा, जितना हम सैलरी दे रहे हैं हाउस होल्ड को वो सारा एक्सपेंड कर रही है इस पे, नीड पे। तो इसका मतलब कोई भी सेविंग नहीं है, नो सेविंग।
ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपेंड ऑल इनकम ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बात है सर, क्या बात है, आप कितनी जल्दी पढ़ा दिए। ठीक है बेटा, एक तो मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो कि पार्ट पार्ट में होगा, समझ गया। मतलब कि ये जो हमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके बना रहा हूँ, वैसे ही एक और वीडियो बनाऊंगा इस लेक्चर ख़त्म होने के बाद, जो पूरे टोटल जो चैप्टर है उसका एक 1 शॉट होगा। और उसमें मैं डेफिनेशन नहीं समझाऊंगा, कुछ भी लिख के कुछ नहीं समझाऊंगा। हाँ, एक आध जो चीज़ें है वो लिख दूंगा, बाकी मैं आपको बोल के समझा दूंगा कि ये चीज़ें क्या होती है, समझ गए। सही है, तो उतारो उसको। कर लिया। अब हमने इस मॉडल से क्या जो चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने ऑब्जर्व की इस मॉडल से। कुछ बच्चे तो कह रहे होंगे सर हमें तो 1.5x करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इतनी तेज़ पढ़ा देते हो। हैं बच्चों, बोला ना, ये एक बहुत दुख भरी कहानी है जो कि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, समझ गए। मैं बहुत जल्दी इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आसान टॉपिक है, मेरे को बस समझाना है और आपने एक बार बुक में पढ़ लेना है। इसमें कौन सा आपको छेनी है थोड़ी से लेके मूर्ति बनाना है। ठीक है, कौन सा आप सूर्यवंशम के कौन था वो ठाकुर हो, क्या नाम था उसका, हीरा ठाकुर हो, कौन सा सूर्यवंशम के, जो कि आप बहुत गरीब हो, अनपढ़ हो। यार इतने तो पढ़े लिखे हो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो और एक बार किताब समझ लो। अब हमने ऑब्जर्व क्या किया, देखो हमने ऑब्जर्व क्या किया। पहला, जो भी हमने फैक्टर पेमेंट दिया बाय फर्म, वो बराबर कितना होगा उनके एक्सपेंडिचर के वैल्यू एडिशन के बराबर होगा। वैल्यू एडिशन के बराबर होगा, वैल्यू एडिशन बाय फर्म। अरे यार तुम लोग बोलते नहीं हो, फिर ना वो मेरे को बुरा लगता है। जैसे कि फैक्टर पेमेंट दिया कितने का, 10 करोड़ का, तो वो कितना होगा, वैल्यू एडिशन कितना होगा, 10 करोड़ का। समझ गए। जैसे कि 10 करोड़ मैंने सैलरी दे दिया, तो 10 करोड़ ही मैंने वैल्यू एडिट किया था। ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। देखो, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू टोटल स्पेंड डेटो बेटा, डेटो। ठीक है, अभी वो पानी गिर जाता है, सही करके आया एक तो मैं। ठीक है, देखो टोटल प्रोडक्शन जितना भी होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, उतना ही खर्चा होगा गुड्स एंड सर्विसेज पे, हाउस होल्डर। टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म बराबर टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड। ठीक है, अभी आप मैंने पीछे भी समझाया था कि अगर मैं 50 करोड़ का प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मैं 50 करोड़ का सामान ही खरीदूंगा। जो हाउस होल्ड है वो 50 करोड़ का सामान ही मेरे से खरीदेगी ना, समझ गए। अब तीसरा क्या था, तीसरा क्या था, देखो वैल्यू एडिड, जितना वैल्यू ऐड हुआ उतना ही हमने क्या किया, इनकम जनरेट किया, और उतना ही क्या किया हमने, एक्सपेंडिचर किया। है कि नहीं, बोलो बच्चों। देखो जितना हमने वैल्यू ऐड किया किसी भी गुड के अंदर, जब हमने कोई गुड या सर्विस प्रोड्यूस किया, उतना ही हमने इनकम जनरेट किया, उतना ही हम खर्च करेंगे। यही तो ये मॉडल दिखाता है। ठीक है, जितना भी हम कोई भी सेविंग नहीं करेंगे, हमने क्या अज्यूम करके किया,
कोई भी सेविंग नहीं करेंगे, हम जितना है वो सारा खर्च कर देंगे, दिल खोल के लुटा देंगे। इस मॉडल में हमने यही एज्यूम किया था। वेरी गुड। अब देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है सर्कुलर फ्लो का। हो गया, उतार लो, चलो उतार लो। हो गया हो गया हो गया हो गया चो, ठीक है। देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है, हमने क्यों पढ़ा है, इसका क्या कारण पढ़ने का। देखो इससे हम नेशनल इनकम एस्टिमेट कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहला क्या है, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। देखो इनमें से कोई भी कितना वैल्यू ऐड हुआ, या तो हम ये जोड़ ले पूरा, ठीक है, या फिर कितना हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट दी, इनको जोड़ ले टोटल को, या फिर टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ पूरी इकॉनमी में, इन सबको जोड़ लूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा नेशनल इनकम। तो इसमें हम सिग्निफिकेंस क्या है, इससे हम नेशनल इनकम पता कर सकते हैं। और दूसरा क्या हो, नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस। नॉलेज ऑफ, अरे सर क्या कर रहे हो आप, इंटरसेक्टरल डिपेंडेंस। इससे हमें क्या, इसका महत्व क्या था कि भाई इससे हमें पता चल गया कि जो इकॉनमी में कोई भी सेक्टर जो होता है ना, एक दूसरे पर कभी ना कभी कैसे ना कैसे निर्भर होता है कि नहीं। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, हम नेशनल इनकम एस्टिमेट कर सकते हैं। इसका महत्व क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, इससे हम नेशनल इनकम एस्टिमेट कर सकते हैं। और इंटरसेक्टरल नॉलेज के बारे में भी हमने पता चल गया, इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस क्या होता है, इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस क्या होता है ये भी हमने पता चल गया। देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ जो इनकम है ना, जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, फ्लो ऑफ इनकम जो है ये किसके बराबर होता है, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। तो इसीलिए जब पेपर में इन दोनों में से कोई भी आ जाए कि डिफाइन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या फिर डिफाइन सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, तो आप यही चीज़ें जो है डिफाइन कर दोगे। पहले तो एक वो 3 फेज ऑफ इकोनॉमी वाला चार्ट बना दोगे, फिर थोड़ा थोड़ा समझा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ हमारा जो ये पूरा चैप्टर था वो ख़त्म हो गया। बहुत लंबा हो गया ये चैप्टर, लेकिन आई होप तुम लोगों को चीज़ें समझ आई हो। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई करने की कोशिश की है, और इस लेक्चर में थोड़ा ज़्यादा ही किया है मैंने, ठीक है। क्यों, देखो पिछला लेक्चर थोड़ा मैं कॉन्फिडेंस में था क्योंकि मैंने बाल कटवा लिए, ठीक है, तो उसके लिए मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लो हो गया था, इसीलिए थोड़ा सीरियस होकर पढ़ा रहा था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीज़ें होती रहती है, अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में चलते रहते हैं, ठीक है। तो बेटा आप लोग बस मन लगा के पढ़ो, है ना, वरना बेटा हमने लठ भी रख रखा है, वर्चुअली मारेंगे, फ़ोन में घुस के मारेंगे, है ना, फ़ोन में घुस के मारेंगे तो फ़ोन में घुस के मारेंगे लट्ठी लट, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को पूरा लेक्चर समझ आया हो ये वाला, और ये वाला लास्ट लेक्चर था पूरे चैप्टर का, ठीक है। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे जो कि इस पूरे का वन शॉट होगा, ठीक है, या फिर हम दूसरी बुक जो हमारी है क्या इंडियन इकॉनमी, उसको चालू कर देंगे, समझ गए, उसका पहले चैप्टर पढ़ा दूँगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक करूँगा, अब देखता हूँ मेरे दिमाग में क्या आता है, मैं क्या करता हूँ, ठीक है। तो बेटा आई होप तुम लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि बहुत प्यार से मैंने लेक्चर समझाया, बहुत मज़े किए हमने चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो आगे से हमारी वीडियो को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए, ऐसे ही बोलते ना यूट्यूब वाले, ऐसे ही तो बोलते हैं यूट्यूब वाले, ठीक है। तो हमारी लेक्चर्स को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी बहुत ही अच्छा कंटेंट इकोनॉमिक्स को लेकर आते रहेगा। और अपने ग्रुप में भी थोड़ा सा शेयर कर दो यार, उनका भी थोड़ा भला कर दो, ठीक है। कब तक पुराने ज़माने में जियोगे जब दोस्त से जलते थे, अब तो यार दोस्ती थोड़ी सही कर लो, ठीक है। तब तक के लिए अगली वीडियो मिलते हैं स्टूडेंट्स, जय हिंद।